वेलकम एवरीवन टू द लास्ट वीडियो ऑफ SaaS सीरीज़। इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हमने जो भी अभी तक कॉन्सेप्ट को सीखा है उनको हम प्रैक्टिकली यूज़ करके एक वेबसाइट, एक एक्चुअल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अभी तक हमने SaaS के कॉन्सेप्ट सीखे उनको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है यार। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि जो नॉलेज आपने गेन किया है, जो थ्योरी आपने सीखी है, जो लैंग्वेज आपने सीखी है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। ठीक है, सो ये लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, जैसा कि मैं सभी पर्सनल कोचिंग के स्टूडेंट्स को देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वेबसाइट है जो हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हम SaaS लिखने वाले हैं और इसका मैं आपको पूरा SaaS लिख के यहाँ पे बताऊंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, अब यार ये वाला इसका जो HTML है ना, वो HTML में नहीं लिखने वाला हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसका SaaS लिखूंगा। तो ये वो वाली वेबसाइट है जो ऑलरेडी मैंने बनवाई थी पर्सनल कोचिंग के स्टूडेंट को फ्लैक्स से। ठीक है, हमने फ्लैक्स सीखा था, उसमें ये वेबसाइट मैंने बनवाई थी। अब मैं शुरू से सब कुछ क्यों नहीं सिखा बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि मैंने जो CSS लिखा है उस CSS को आप SaaS में कैसे लिखोगे वो मैं बताना चाहता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने जिसमें CSS लिख रखा है उसको आप कैसे SaaS में लिख सकते हो, तो लोगों को डिफरेंस समझ में आए, स्टूडेंट्स को डिफरेंस समझ में आए, इसलिए मैं सिर्फ इसी को लिखूंगा, SaaS में कन्वर्ट करूंगा, कोई नई लेआउट नहीं बना रहा हूँ। दूसरा, मैं HTML क्यों नहीं लिख रहा हूँ शुरू से, क्योंकि HTML का इसमें कोई सेंस नहीं है। SaaS की वीडियो है तो मैं इसलिए HTML नहीं लिख रहा हूँ। पर्सनल कोचिंग के स्टूडेंट्स के सभी के पास ये फाइल्स होंगी। HTML मैंने लिख के बताया उस वीडियो में, तो वो डेफिनेटली उनके पास होगा। और बाकी यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ये वाली जो फाइल है, HTML वाली जो फाइल है, वो कहीं ना कहीं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास आपके पास HTML फाइल भी हो जाएगी और मैं जो SaaS आप लिख रहा हूँ यहाँ पे वो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, फोल्डर स्ट्रक्चर जो है मेरा, वो बेसिक जो एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वही है। index.html फाइल है यहाँ पे, एक JS का फोल्डर है जो खाली है, इमेजेस है, CSS है। ठीक है, अब CSS फोल्डर के अंदर ही मेरे को एक नई फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, जिसका नाम मैं दूंगा style.scss। ठीक है, ये style.scss हो गई। अब ये जो style.css है ना, इसका मैं पूरा डेटा कर दूंगा डिलीट, क्योंकि ये डेटा मुझे नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको कर देता सेव। हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो सारा कंपाइल होके style.css में अपने आप राइट हो जाएगा। तो जो भी हम करेंगे वो style.scss में करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम कोड लिखना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पे लिखेंगे वो हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिखेंगे। ठीक है, तो यार अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ सबसे पहले मैंने जो इसके जो ट्यूटोरियल्स बनाए हैं वो वीडियोस देखो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, तो ही सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल लूँगा, है ना। अब मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया यार कि एक वेरिएबल क्या होता है और सारी चीज़ें, तो प्लीज़ वॉच दैट। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा जो होगा प्राइमरी फॉन्ट। तो देखो यार, एक प्रॉब्लम हम हमेशा फेस करते हैं जब भी हम CSS में लेआउट बनाते हैं, कि ये जो फॉन्ट होता है ना वो हमको बार बार टाइप करना पड़ता है और ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ये रेलवे है, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा और फिर इस तरीके से सेंस सेरिफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेंस सेरिफ लिखना पड़ेगा, फिर ये लगाना पड़ेगा। तो ये आपको बार बार टाइप करना पड़ता है ना। तो इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद एक और वेरिएबल मैं बना लूँगा प्राइमरी कलर। तो आप देखोगे कि जो लेआउट है ना उसमें पूरे में जो कलर है वो एक ब्लूइश काइंड ऑफ कलर है, जो बैकग्राउंड में बहुत जगह बटन्स पे बहुत जगह यूज़ हुआ है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक प्राइमरी कलर करके वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, प्राइमरी कलर जो है हमारा वो है #4E82BE। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी कलर हो जाएगा। उसके बाद एक कलर मैं यहाँ पे ले लूँगा $वाइट। एक और वेरिएबल मैं बना लूँगा वाइट कॉल, मतलब वाइट कलर। ठीक है, वाइट कलर में हम दे देंगे #FFF। ठीक है, #FFF दे देंगे। और उसके बाद $ब्लैक कॉल।
ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे #000, ठीक है। तो ये यार आसानी होती है ना, हमको #FFF लिखना, या अगर आपको कलर कोड नहीं पता है तो वहाँ पे इशू होता है। हम डायरेक्टली इन वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे और डायरेक्टली चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। पहले तो मैंने वेरिएबल्स बना लिए। अब जहाँ पे भी मुझे ये फॉन्ट यूज़ करना हो तो सीधे मेरे को प्राइमरी फॉन्ट यूज़ करना है। जहाँ पे भी ये कलर यूज़ करना हो वहाँ पे प्राइमरी कलर यूज़ करना है। यहाँ पे वाइट कलर और ब्लैक कलर, इस तरीके से आप फॉन्ट बना ये बना सकते हो। और जो भी प्रॉपर्टीज़ आप बहुत कॉमनली यूज़ करते हो उनको आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, उनके वेरिएबल्स बना सकते हो और फिर उनको डायरेक्टली आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मिक्सिन को क्रिएट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले एक मिक्सिन को क्रिएट करूँगा। मिक्सिन क्या होता है यार, आप सभी लोगों को पता ही होगा मिक्सिन क्या होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे इससे पहले वाले तो 8-9 वीडियोस है, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर वो नहीं देखे तो प्लीज़ देखो, ठीक है। फ्लेक्स प्रॉपर्टी है ना, तो फ्लेक्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है जो मुझे हर जगह यूज़ करना पड़ेगी, तो वो इस वजह से मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ को लिख रहा हूँ, है ना। फ्लेक्स रैप होगा आपका रैप। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट आपका होगा स्पेस बिटवीन, मेरे स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो आपकी ये जो प्रॉपर्टी, अब जहाँ भी मुझे ये फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी लगानी होगी ना, तो मुझे सिंपली क्या करना है, ये मिक्सिन को वहाँ पे यूज़ करना है, दैट्स इट, इतना सिंपल है, ठीक है। तो मिक्सिन को यूज़ करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, आपको सिंपली इस वाले को लगाना है वहाँ पे। अब वो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिन बना लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा यार, जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है वो सभी के लिए मैं कॉमन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे मार्जिन हो गया 0, है ना, और पैडिंग हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। बॉक्स साइजिंग हो गया यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली यहाँ पे हो गया, क्या हो जाएगा फॉन्ट फैमिली हमारा, डॉलर प्राइमरी फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट फैमिली प्राइमरी फॉन्ट हम लगा रहे हैं, मतलब कि ये वाला जो फॉन्ट है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? अगर आपको वेरिएबल्स नहीं पता है तो प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ आई हैव क्रिएटेड बिफोर। मूविंग ऑन, अब यहाँ पे हम HTML के लिए जो बेस फॉन्ट है वो यहाँ पे फिक्स कर देंगे फॉन्ट साइज से, जो कि होगा 15 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा रूट साइज़ होता है। इसके बाद HTML हो गया। अब हम हमारा हेडर लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, हेडर स्टार्ट्स। और यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडर को ही टारगेट करूँगा। हेडर को टारगेट करने पे सबसे पहले मैं दूंगा विड्थ उसकी कितनी, 100%, है ना। हाइट होगी उसकी 50 VH, व्यू पोर्ट हाइट। बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे होगा आपका, एक काम करता हूँ मैं, जस्ट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि लेआउट दिख कैसी रही है ना। तो ये लेआउट कुछ ऐसी दिख रही है क्योंकि सिर्फ इसका HTML लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे और ये चीज़ें हमारी होती जाएगी। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे करना भूल गया, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे वॉच सैस करना है, ठीक है। तो ये लाइव कंपाइल करते जाएंगे। तो जैसे मैंने इसको सेव किया ना, तो ये style.css में, जस्ट अ सेकेंड, वॉचिंग देयर इज सम एरर, बैकग्राउंड हटाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये सक्सेस हो गया है। आप देखोगे कि यहाँ पे ये CSS ने आउटपुट कर दिया है। ऊपर अगर जाके देखता हूँ तो ये चेंजेस भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको वॉच CSS ज़रूर करना है, ओके। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज लगा दूंगा। बैकग्राउंड इमेज जो होगी वो होगा URL, ठीक है। और URL में डबल डॉट्स स्लैश, उसके बाद इमेजेस, ठीक है। उसके बाद बैनर, ठीक है, .jpg। सेव किया, यहाँ जाता हूँ तो ये बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ओह सॉरी, उप्स, यहाँ नहीं लिखना है ब्रो, है ना, ये हमें लिखना है यहाँ पे सॉरी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। style.scss में हम कुछ सारी चीज़ें करनी है, वो फाइल वो खुली हुई थी तो मैंने गलती से वहाँ लिख दिया, ओके। एनीवेज विल मूव ऑन। यहाँ पे लिखना है हमें बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। बैकग्राउंड साइज कवर लिखने के बाद
टेक्स्ट अलाइन करना है हमको सेंटर, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर हमें लेनी है, बॉर्डर लेनी है हमें 10 पिक्सल सॉलिड और डॉलर प्राइमरी कलर, ठीक है, प्राइमरी कलर लेनी। तो ये हमारा हेडर वाला पार्ट हो गया यार। अब हम क्या करेंगे, अब हमें नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है नेविगेशन। तो अगर मैं index.html में आता हूँ तो आप देखोगे कि हेडर के अंदर ये नेविगेशन वाला मेरा पार्ट है। अब मुझको इसे स्टाइलाइज करना है, ठीक है, इसको हम स्टाइलाइज करने का यहाँ पे काम करेंगे। तो इसको स्टाइलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं जाऊँगा style.css पे। अब मैं इसके अंदर ही लिखूंगा। तो इसके अंदर मैं क्यों लिख रहा हूँ यार, अगर आपको नहीं पता है तो ये नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप इसी के अंदर अगर इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं तो उन्हीं को इसी के अंदर लिख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैं नैव को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले नैव में मुझे अप्लाई करना है फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स रैप, जस्टिफाई कंटेंट। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं बेसिकली क्या करूँगा, मिक्सिन को यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। इंक्लूड किया और मिक्सिन का जो भी नाम है, तो हमारे मिक्सिन का नाम है फ्लैक्स प्रॉपर्टी, उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ है मैं इसको अगर सेव करता हूँ, देखो यहाँ style.css में देखोगे आप, वाई इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा ये गलती से लग गया, चलो ठीक है। ये यहाँ पे आऊँगा तो आप देखोगे कि हेडर नेम में ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ये सारी इसने ऑटोमेटिकली अप्लाई यहाँ पे कर दी, है ना। तो यहाँ पे मैं करूँगा अब नेव के अंदर, ठीक है, ये जो नेव है इसके अंदर है मेरा एंकर जो कि है लोगो, जिसकी क्लास लोगो है। तो मैं इसके अंदर ही लिख सकता हूँ, इसको भी नेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि नेव का चाइल्ड क्या है, लोगो है ना। तो मैं इसको यहाँ पे वो कर सकता हूँ। तो मैं नीचे आऊँगा और डॉट लोगो को टारगेट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट है वो ले लूँगा 400, है ना। और जो फॉन्ट साइज़ है वो ले लूँगा 1.2 REM। आ रही बात समझ में। हेडर के अंदर हमने नेव को लिखा, नेव के अंदर लोगों को लिखा, क्योंकि जो भी चाइल्ड है उनको आप नेस्ट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो नेस्टिंग वाली वीडियो ठीक से देखो, उसको प्रैक्टिस करो तो वो आपको सेंसफुल लगेगा, है ना। अब यार नेव लोगो हमने कर लिया, अब ULB है, ठीक है। तो क्या हम लोगो के अंदर UL को लिखेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि नेव के जो चाइल्ड है वो है लोगो और UL। तो आप अगर लोगो के अंदर UL होता तो बात समझ में आती, लेकिन ये बाहर है, मतलब नेव का डायरेक्ट चाइल्ड है ये। तो हम इसके बाहर लिखेंगे। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। UL में जाऊँगा, ठीक है। और UL में मुझे सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देनी है, तो मैं पूरा फ्लेक्स वाला जो है उसको इंक्लूड नहीं करूँगा, डिस्प्ले यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसके अब UL के अंदर मैं LI को लिख सकता हूँ, है ना। UL के अंदर मैं LI को लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट स्टाइल हो जाएगा आपका नन, और मार्जिन लेफ्ट जो है वो हो जाएगी आपकी 2 रैम। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा LI हो गया। तो ये UL LI लिख दिया। अब है हमारा भैया एंकर टैग। तो हमको एंकर टैग को स्टाइलाइज करना है, जो कि इसके अंदर है ना, होम, जेनरिक और जितनी भी चीज़ें हैं। तो या तो हम LI के अंदर भी लिख सकते हैं या फिर हम LI के बाहर भी उसको कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि उसको LI के बाहर करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर A को LI के अंदर लिखा तो सिर्फ ये एंकर टैग टारगेट होंगे, लेकिन मुझे ये भी अगर करना पड़ा तो उसके लिए मुझे उसे बाहर ही टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नेव के अंदर यहाँ पे आके एंकर टैग को टारगेट करूँगा, ठीक है। ए को टारगेट करा, ए टैग को टारगेट करा। यहाँ पे मैंने लिखा कलर क्या लेना भाई, डॉलर वाइट कलर, ठीक है। वाइट कलर हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाएगा नन, ओके। फॉन्ट वेट हो जाएगा 200, ठीक है। तो भाई ये हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी इसके अंदर। अभी एंकर टैग हमारा क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आएंगे हेडिंग्स के अंदर, है ना। तो आप देखोगे कि हेडर के अंदर नेव है और उसके बाद हेडिंग्स है, ठीक है। तो हमें जो नेक्स्ट कोड लिखना है वो कहाँ लिखना है,
वो नेव के बाहर लिखना है ना। तो नेव देख लेते हैं हम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये नेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमें नेव के अंदर नहीं लिखना है, हमें नेव के बाहर लिखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा नेव यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मैं देख लेता हूँ उसको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, और इसके पहले हेडर तो यही है, चलो ठीक है। तो ये नेव के बाहर आऊँगा मैं, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि हेडर 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 हेडर, ठीक है, हेडर के अंदर हेडिंग्स है। तो अब ये हेडर के अंदर जो चाइल्ड है इसका वो हेडिंग्स है, ठीक है। तो मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा डॉट हेडिंग्स, ठीक है, डॉट हेडिंग्स लिखूँगा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप लिखता हूँ, मार्जिन टॉप कितनी हो जाएगी, 8 रैम, ठीक है, 8 रैम हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हेडिंग के अंदर H1 है, देखो हेडिंग के अंदर H1 है, H6 है, तो मेरे को मैं यहाँ पे इसको इसके अंदर ही लिख सकता हूँ, हेडिंग के अंदर ही लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं H1 को ले लेता हूँ, H1 के अंदर जाता हूँ, H1 के अंदर ले लेता हूँ कलर में ले लेता हूँ वाइट कलर, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, वो हो जाएगा 100, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे 100 हो जाएगा, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हो जाएगा 3 रैम, ठीक है, 3 रैम हो जाएगा। H1 का जो स्टाइलिंग है वो हमने यहाँ लिख दी। अब H1 के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा H6 को, ठीक है। इसका जो कलर है वो दे दूँगा मैं वापस से डॉलर वाइट कलर, फ़ॉन्ट वेट जो है वो दे दूँगा मैं 100, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हो जाएगा 0.8 रैम, ठीक है। उसके बाद मार्जिन टॉप जो है वो हो जाएगी 1 रैम, ठीक है। तो ये यार हमारा लगभग जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है ना। ये हमारा नेविगेशन वाला जो पार्ट है, हेडर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो ना तो इसको आराम आराम से करके देखना, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको समय लगेगा इसको समझने में, बट इट्स ईजी। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए अगर हेडर है तो हेडर के अंदर डिव है ना, हेडर के अंदर डिव है तो उस डिव को आपको बाहर नहीं लिखना है, हेडर को आप हेडर के अंदर ही इसको नेस्ट कर सकते हो। अब डिव के अंदर फिर आप नेव को नेस्ट कर सकते हो, नेव के अंदर फिर आप यूएल को नेस्ट कर सकते हो, यूएल के अंदर एलआई को नेस्ट कर सकते हो। आ रही बात समझ में। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है, क्योंकि फिर कोड क्या होगा, अनमैनेजेबल हो जाएगा, वो भी इशू क्रिएट करेगा। क्लियर है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यार अब एक चीज़ यहाँ पे हमने जो करनी है वो ये है कि हमें इनर को लिखना है ना। ये जो हमारा एक इनर करके डिव है इसकी CSS हमें लिखनी है। तो आप बोलोगे सर कि इनर की जो CSS है वो हम डायरेक्टली हेडर के अंदर इनर लिख सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है, देखो अगर मैंने हेडर और नेव इसके अंदर लिखा तो इसकी टारगेटिंग कैसे हो रही है, हेडर और नेव, मतलब हेडर के अंदर जो नेव है वो ही उसमें ही ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। मतलब अगर ये नेव और कहीं लगा होता तो इसमें अप्लाई नहीं होती, हेडर के अंदर वाला जो नेव है उसमें ही अप्लाई होती। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो इनर प्रॉपर्टी है ना वो सिर्फ यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही। देखो एक यहाँ पे यूज़ हो रही है इनर, उसके बाद यहाँ पे यूज़ हो रही है इनर, और एक यहाँ पे यूज़ हो रही है इनर, तो बहुत जगह यूज़ हो रही है। तो अगर मैं इसके अंदर नेस्ट कर दूंगा ना तो वो हेडर के अंदर ही जो इनर है उसमें अप्लाई होगा, लेकिन मुझे मल्टीपल जगह पे अप्लाई करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बाहर इनर को लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, इज इट मेकिंग सेंस टू यू, डॉट इनर, ठीक है। इनर को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और इनर को हम क्यों ले रहे हैं यार वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसको सेव करता हूँ मैं, मैक्स फिट, आप यहाँ तक देखोगे तो ये सारी चीज़ें हो गई है। इसका मैं मैक्स फिट दे दूंगा, मैक्स फिट यहाँ पे हो जाएगी 1200 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन हो जाएगी 0 ऑटो, और पैडिंग हो जाएगी 5%, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा हेडर ख़त्म, ठीक है, हेडर एंड्स। और इसके बाद हमारा जो है वो है इन्फो सेक्शन स्टार्ट्स। अब यहाँ पे हमारा इन्फो सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन्फो सेक्शन स्टार्ट्स, इन्फो सेक्शन स्टार्ट्स, ठीक है। इन्फो सेक्शन स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पे डॉट फ्लेक्स बॉक्स को हम टारगेट करेंगे,
डॉट फ्लेक्स बॉक्स को स्टार्ट करेंगे, @ यहाँ पे हम लगाएंगे इंक्लूड, है ना। और हमने फ्लेक्स की ऑलरेडी प्रॉपर्टी लिख रखी है, तो फ्लेक्स बॉक्स की जितनी भी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डायरेक्टली हमें ये लगाना है और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लेक्स बॉक्स वाला काम जो है हमारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कहाँ गया, मोर वाला जो बटन है उसको हम यहाँ पे स्टाइलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम मोर वाला बटन जो है उसको स्टाइलाइज कर लेंगे। अब यार यहाँ पे मैं ये वाली जो चीज़ें हैं ये पहले लिख रहा हूँ, बटन वाला जो है उसकी स्टाइलिंग पहले लिख रहा हूँ। वो इसलिए लिख रहा हूँ यार कि मैं फिर नेस्टिंग करूँगा सेक्शन के अंदर H2 फिर P की नेस्टिंग करूँगा, लेकिन मेरे को इसमें नेस्टिंग नहीं करनी है क्योंकि बटन सिर्फ यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, मल्टीपल जगह यूज़ हो रहा है। तो इससे आप एक कॉन्सेप्ट समझो यार, जो चीज़ें मल्टीपल जगह यूज़ हो रही ना, जो क्लास मल्टीपल जगह यूज़ हो रही है उसकी आपको नेस्टिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर उसकी आपने नेस्टिंग कर दी तो वो फिर जिस एलिमेंट के अंदर आप लिख रहे हो ना, उस एलिमेंट के अंदर अगर वो क्लास है तो ही वो चलेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा क्या कहने का मतलब, ठीक है। चलो नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा प्रीवियस जाओ और उसको चीज़ को समझो। यहाँ पे मैं मोर लिखता हूँ, है ना, और मोर क्या है, मेरा बटन है ना। तो यहाँ पे विड्थ ले ली मैंने, विड्थ हो गई 100 पिक्सल, और उसके बाद यहाँ पे मैं हाइट लिखता हूँ, हाइट 45 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बॉर्डर हो जाएगी मेरी 0, ठीक है। और इस तरीके से मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। बैकग्राउंड कलर हो जाएगा मेरा प्राइमरी कलर। देखो अब कितना आसान है ना प्राइमरी कलर लिखना, वरना मेरे को वो जो पूरा हैश कोड है वो वहाँ पे टाइप करना पड़ता, और आपको याद भी नहीं रहता वो हैश कोड क्या है, लेकिन आपको प्राइमरी कलर यहाँ पे याद है कि हाँ यार प्राइमरी कलर लेना है। कलर यहाँ पे मेरे को जो लेना है वो लेना है वाइट कलर, ठीक है। और VS कोड आपको सजेस्ट भी कर देता, तो आपको और आसानी होती पूरा लिखने का भी, आपको वो नहीं पड़ता। फॉन्ट फैमिली जो है वो मेरे को लेना है प्राइमरी फॉन्ट, सॉरी कलर नहीं, प्राइमरी फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट फैमिली हो गई। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज मैं लूँगा 1.1 रैम, ठीक है, 1.1 रैम लेंगे। उसके बाद फॉन्ट वेट यहाँ पे हम लेंगे 400, ठीक है। तो ये हमारा जो बटन वाला जो काम है ना यार, देखो ये बटन जो है मैंने स्टाइलाइज कर दिए, और बटन मैंने इसलिए स्टाइलाइज कर दिया क्योंकि बटन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस वजह से, ठीक है। तो इसको मैंने अलग से ही स्टाइलाइज कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे भाई इन्फो सेक्शन को, ठीक है। कौन सा वाला सेक्शन, इन्फो सेक्शन, ये वाले डिव को हम टारगेट करेंगे और इसके अंदर चीज़ें हम इसके अंदर की चीज़ों को हम स्टाइलाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, सबसे पहले 103 पे डॉट इन्फो लिखूंगा। इन्फो के अंदर, अब भाई इन्फो के अंदर क्या, इन्फो के अंदर मेरे को टारगेट करना है ये सेक्शन, ठीक है। इन्फो के अंदर मुझे इस सेक्शन को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेक्शन, ठीक है। तो यार अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा आपको लग सकती है, थोड़ा सा बाउंसर हो सकती है, बट डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा समझ के आप लिख के देखना किससे क्या हो रहा है, और आप क्या करना है, एक लाइन लिखा जैसे ये लिखा और फिर style.css इसमें जाना और देखना कि यहाँ पे क्या रिजल्ट हो रहा है ना। तो ऐसे कर करके देखोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि जो हम सैस लिख रहे हैं वो कैसे काम कर रहा है ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे मैं ले लूँगा विड्थ, ठीक है, विड्थ हो जाएगी 30% और पैडिंग हो जाएगा 20 पिक्सल, ठीक है, पिक्सल सेक्शन। चलो उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा H2 ले लेंगे और फॉन्ट वेट यहाँ पे ले लेंगे हम 300। उसके बाद मार्जिन बॉटम हम यहाँ पे ले लेंगे कितना, 1.5 रैम, है ना, 1.5 रैम। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो होगी लाइन हाइट। तो लाइन हाइट हम ले लेंगे यहाँ पे कितना, 2 रैम, ठीक है। और कलर जो है फाइनली हमारा वो हम ले लेंगे प्राइमरी कलर, ठीक है। VS कोड इज़ ग्रेट एट सजेस्टिंग थिंग्स, आई रियली लव दिस फीचर, ठीक है। तो सेक्शन की हमने स्टाइलिंग दे दी, पेडिंग विड्थ दे दी, पेडिंग दे दी। H2 की जो स्टाइलिंग है वो भी हमने यहाँ पे दे दी। एक गलती मैंने की है, सेक्शन के अंदर हमें ये चीज़ डालनी है ना, सॉरी फॉर दैट। इसको मैं कंट्रोल X कर लेता हूँ क्योंकि H2 कहाँ है, सेक्शन के अंदर है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यार, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये H2 के अंदर, सेक्शन के अंदर H2 है, देखो सेक्शन
सेक्शन के अंदर H2 है, और इसके अंदर फिर हमारा P भी है ना। तो यहाँ पे आके सेक्शन के अंदर ही हम क्या लिखेंगे, P की कोडिंग लिखेंगे। फॉन्ट वेट यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, 300। उसके बाद मार्जिन बॉटम हम मार्जिन बॉटम हम लेंगे यहाँ पे 1.5 रैम, ठीक है। लाइन हाइट यहाँ पे हम लेंगे कितना, 2 रैम, ठीक है। और जो कलर है वो लेंगे हम यहाँ पे डॉलर प्राइमरी कलर। ओके, क्लियर हुआ। H2 के सॉरी P के बाद एक्चुअली मैंने वही प्रॉपर्टीज़ लिख दी, सॉरी गाइस, देयर इज़ अ मिस्टेक एट दिस। यहाँ पे हम इनको लाइन हाइट जो है, हाँ ठीक है, 2 रैम है, इसको हमको 1.2 रखना है, और कलर जो है वो ग्रे करना है, सॉरी, ठीक है, ग्रे। चलो अब ठीक है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा HR, ठीक है। HR हम यहाँ पे लिखेंगे, HR को हम टारगेट करेंगे, और HR के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे विड्थ 0.5 पिक्सल। हाइट हो गया यहाँ पर ऑटो, और बॉर्डर यहाँ पे हो गई नन, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हो गया आपका कितना, यहाँ पे कुछ अलग सा हमारा ये है DF, ठीक है। तो ये अलग हमारा कलर कोड है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा टेस्टिमोनियल स्टार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्टिमोनियल स्टार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे टेस्टिमोनियल वाली जो कोडिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी इस तरह से कुछ कोडिंग है टेस्टिमोनियल की। मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ, थोड़े से हम रिजल्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक का जो है वो एकदम परफेक्ट हो गया है। अब ये जो टेस्टिमोनियल वाला पार्ट है ये हमको यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे यार एक मिस्टेक मैंने की है, देखो ये सभी जगह बॉर्डर आ गई है, लेकिन ये सभी जगह बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। तो मैं इसमें जाऊँगा टॉप में, देखते हैं हमने बॉर्डर कहाँ पर अप्लाई की है। बॉर्डर ये टॉप है ना, ठीक है। बॉर्डर टॉप किया मैंने, यहाँ गया, बूम, सिर्फ हमें ऊपर ही चाहिए, बाकी जगह पे नहीं चाहिए, ठीक है। नीचे आएंगे, टेस्टिमोनियल स्टार्ट्स, यहाँ से हम टेस्टिमोनियल रैपर सबसे पहले लिखेंगे, डॉट टेस्टिमोनियल रैपर, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है यार, अगर आप CSS में कुछ भी मिस्टेक करते हो ना, तो आपकी सॉरी SAS में अगर आप कुछ मिस्टेक करते हो कोड लिखने में तो कंपाइल नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, है ना। इसकी विड्थ लिखी मैंने 100% और आपने ये खाली छोड़ दिया, इसको मैंने किया सेव। एक सेकेंड, ये काम कर रहा है, लेट मी डू समथिंग जिससे कि गड़बड़ा जाए। देखो आपने कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी यहाँ पे 100%, तो ये देखो एरर दिखा रहा है। और कायदे से क्या होना चाहिए, यहाँ पे मुझे ये दिखना चाहिए टेस्टिमोनियल रैपर। ये अच्छा, ये पहले से सेव हो गया, लेकिन चलो कोई नई प्रॉपर्टी लिख के मैं करता हूँ तो वो से कंपाइल नहीं हुआ। विड्थ हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम यहाँ ले लेते हैं, नॉट लिप, एक्चुअली बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं डॉलर प्राइमरी कलर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने सेव किया तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, ठीक है, एरर दिख रहा है। और यहाँ पे मैं style.css में देखूंगा तो वो प्रॉपर्टी जो मैंने नहीं लिखी है वो नहीं दिखेगी। तो उसके बाद अगर आप सही भी लिखोगे ना तो वो कंपाइल नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यार कि ये CSS नहीं है कि आप कुछ गलत भी लिखोगे तो एक प्रॉपर्टी में गड़बड़ी होगी, बाकी चल जाएगी। ये कंपाइल ही नहीं करेगा फाइल्स को, ठीक है। तो जब भी आप कोड लिख रहे हो थोड़ा सा सावधानी से आपको कोड लिखना है कि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं प्राइमरी कलर कर देता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो है उसको कर देता हूँ मैं सेंटर, ठीक है। कलर जो है वो कर देता हूँ मैं डॉलर वाइट कॉल। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब टेस्टिमोनियल रैपर के अंदर है हमारा H2, दिखा देता हूँ मैं कहाँ पर।
टेस्टिमोनियल रैपर के अंदर है हमारा ये वाला H2। अब इसे H2 को टारगेट करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे नेस्टिंग कर सकते हैं। मैं H2 लिख दूंगा और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ जो है, फॉन्ट साइज़ ले लूँगा मैं 2 रैम, ठीक है। और फॉन्ट वेट यहाँ पे ले लूँगा मैं 200, ठीक है। और मार्जिन बॉटम ले लूँगा मैं यहाँ पे 1 रैम, ठीक है। तो ये हमारी H2 की प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। H2 की प्रॉपर्टीज़ के बाद हम नीचे आएंगे और हमें लिखना है P की प्रॉपर्टीज़। तो P की प्रॉपर्टीज़ में हम फॉन्ट साइज़ सबसे पहले लिखेंगे। फॉन्ट साइज़ हो जाएगा आपका 1 रैम, ओके। फॉन्ट वेट आपका हो जाएगा 200 और आपकी मार्जिन बॉटम जो है, ठीक है, आपकी मार्जिन बॉटम जो है वो हो जाएगी 2 रैम, ठीक है। तो ये हमारा P का काम हो गया। अब P के नीचे हम लिखेंगे टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन, ठीक है। तो देखो ये एक डिव है जिसका टेस्टिमोनियल करके यहाँ पे हमने स्टाइलिंग की हुई है, मतलब हमने एक डिव लिया हुआ उसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल विड्थ हम यहाँ पे देंगे 22%, बॉर्डर यहाँ पे देंगे हम 1 पिक्सल सॉलिड, और ये जो कलर है ये कलर हमारा थोड़ा सा अलग है, प्राइमरी कलर से थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए हमें लिखना होगा इसका कोड A0C2E8, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल के लिए हमें लिखना होगा। और यहाँ पर पैडिंग, यार मेरा P डबल बार टाइप हो रहा है, समथिंग रॉन्ग विद द कीबोर्ड। पैडिंग यहाँ पे हम ले लेंगे 4 रैम और कितना 0, ठीक है। तो ये हमारा पैडिंग यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो ये टेस्टिमोनियल वाला कोड जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब टेस्टिमोनियल के अंदर IMG टैग है, ठीक है। तो हम टेस्टिमोनियल के अंदर IMG टैग को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा IMG, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको टारगेट करूँगा, सॉरी गाइज, बॉर्डर रेडियस में ले लूँगा और इसमें कर दूँगा मैं 100%, ठीक है। विड्थ जो है वो हो जाएगी 60%, क्लियर है। और इसके नीचे जो मतलब टेस्टिमोनियल के अंदर IMG है और उसी के अंदर H3 है ना। तो IMG के नीचे मैं आऊँगा और H3 लिखूँगा, ठीक है। H3 में मैं लिख दूँगा फॉन्ट साइज़ कितना 1.5 रैम, फॉन्ट वेट कितना हो जाएगा 200, ठीक है। मार्जिन टॉप हो जाएगी आपकी 2 रैम और मार्जिन बॉटम आपकी हो जाएगी कितनी 1 रैम। आ रही बात समझ में। तो ये आपका H3 हो जाएगा। इसके बाद मैं लिखूंगा H5, H5 हो जाएगा फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ हो जाएगा आपका 1.1 रैम, ठीक है। और फॉन्ट वेट आपका हो जाएगा कितना 200। तो ये आपका H5 का कोड हो गया। H5 का जो कोड हो गया है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा टेस्टिमोनियल वाला जो सेक्शन है ना ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको style.css भी दिखा देता हूँ कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो आप देख रहे हो ये नेस्टिंग जो आप कर रहे हो ना उससे ऑटोमेटिकली ये इस तरह का कोड यहाँ पे राइट हो रहा है ना। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोड राइट हो रहा है। ये आपने H5 लिखा है, जितनी भी चीज़ें लिखी ये ऑटोमेटिकली सब वहाँ पे वो लिख रहा है। इसको किया मैंने सेव। यहाँ पे जाके देखता हूँ तो टेस्टिमोनियल वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे ये ऐसा गड़बड़ क्यों दिख रहा है यार। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्विकली चेक कि क्या समस्या है। टेस्टिमोनियल, जस्ट अ सेकेंड, ओह शिट, style.css को मैंने क्यों बंद कर दिया। टेस्टिमोनियल रैपर, टेस्टिमोनियल H5, टेस्टिमोनियल रैपर, जस्ट अ सेकेंड गाइज, आई थिंक वी हैव मेड सम काइंड ऑफ मिस्टेक, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। लेट मी क्विकली गो हैड एंड चेक इट। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं हुई है। क्यों अप्लाई नहीं हुई है यार। टेस्टिमोनियल रैपर के अंदर हमारा P है, बात आ रही है समझ में। ठीक है चलो एक सेकंड में चेक करता हूँ उसको क्विकली फटाफट।
ओ कहाँ मिस्टेक हो रही है यार। टेस्टिमोनियल रैपर के अंदर H2 को हमने टारगेट किया था, टेस्टिमोनियल रैपर के अंदर हमने H2 को टारगेट किया था, टेस्टिमोनियल के रैपर के अंदर हमने H2 को टारगेट किया, टेस्टिमोनियल रैपर जस्ट अ सेकंड गाइज, आई विल क्विकली चेक दिस कहाँ मिस्टेक हो रही है। ओके गाइज, एक बहुत सिली सी मिस्टेक हो गई और ये मेरी वजह से नहीं हुई, इट्स बिकॉज ऑफ द कीबोर्ड। मैंने रैपर की जो स्पेलिंग है ना उसमें ट्रिपल पी लगा रखा है ना, तो वो कैसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मेरे को एक जो पी है वो रिमूव करना पड़ेगा, उसको मैं अगर रिमूव करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे अगर आके चेक करूँगा तो ये मेरा जो सेक्शन है वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। अब देखो यहाँ पे एक मैं बेस्ट पार्ट बताऊँ सैस का, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर मैं ये जो रैपर वाली मिस्टेक है, चलो मैं फिर से वो मिस्टेक करता हूँ, उसको सेव करता हूँ, 3 बार रैपर लगाया जो कि गलत है। अब आप देखो यहाँ पे भी पी चेंज करना पड़ता है, 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 यहाँ पे भी पी चेंज करना पड़ता, यहाँ पे भी। समझ रहे हो कितना बड़ा काम करना पड़ता है। मुझे सिंपली यहाँ क्या करना है, इसको एक बार पी को हटाना है और यहाँ पे सब अपनी जगह अपने आप यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट सैस कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ हम करने जा रहे हैं वो है इमेज गैलरी, है ना। अब इमेज गैलरी का हम कोड लिखेंगे, इमेज गैलरी। और यार ये मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, पी के साथ समस्या है, पी बार बार इसमें टाइप हो जाता है और भी कुछ कीज़ है, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ बगिंग स्टार्ट्स। ठीक है, तो इमेज गैलरी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको एक लाइन नीचे ले लेते हैं और इमेज गैलरी को हम स्टार्ट करेंगे। तो इमेज गैलरी वाला जो पार्ट है वो है हमारा ये नीचे वाला पार्ट जिसके अंदर इमेजेस है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इमेज और गैलरी। देखो ये 2 बार टाइप हो गया, मैंने एक बार ही दबाया था, इमेज गैलरी, है ना। यहाँ पे मैं लिखूँगा H2 के अंदर लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन, क्या होगा, सेंटर। ठीक है, फॉन्ट साइज 2 रैम। ठीक है, फॉन्ट वेट कितना हो जाएगा, 100। और कलर जो है वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी कलर, नहीं डॉलर प्राइमरी कलर। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा H2 का हो गया। इसके बाद हम टारगेट करेंगे H5 को, यहाँ पे हम ले लेंगे H5 को, इसको हम टारगेट करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे गैप देना चाहिए H5 को। ठीक है, सेव कर लेते हैं। ठीक है, सक्सेस हो रहा है। H5 को हम लेंगे, H5 के अंदर हम टेक्स्ट अलाइन जो है वो करेंगे सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट लाइन करेंगे सेंटर और फॉन्ट साइज़ जो है वो दे देंगे हम यहाँ पे 2 रैम। ठीक है, और फॉन्ट वेट जो है वो होगा 100 और कलर हमारा क्या होगा फिर, डॉलर प्राइमरी कलर, है ना। तो हमारा ये प्राइमरी कलर ही यहाँ पे होगा ना। लेट मी क्विकली चेक कि इसका जो कलर कोड है पूरी A to B, ठीक है, करेक्ट है, प्राइमरी कलर ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये भाई हमारा हो गया H5, H2 और H5। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमारा डॉट लेफ्ट और कॉमा लगा के डॉट राइट। ठीक है, डॉट लेफ्ट और डॉट राइट को हम टारगेट करेंगे। इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे, कितना, 47%। आ रही बात समझ में। इसके बाद जाएंगे हम IMG में, IMG के अंदर हम विड्थ इसकी डिफाइन कर देंगे 100%। ठीक है, अब IMG के नीचे हम लेंगे H3 में और इसकी मार्जिन जो है वो 2 रैम और 0 में हम लिखेंगे। उसके बाद फॉन्ट वेट जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे 200 और इसका जो कलर है वो कलर हम ले लेंगे डॉलर प्राइमरी कलर, फॉन्ट नहीं भाई, कलर, इट्स कलर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया H2 का। H2 के बाद हम नेक्स्ट जो है वो P को टारगेट करेंगे। P पे यहाँ पे जाके हम सबसे पहले मार्जिन बॉटम को टारगेट करेंगे जो कि होगा 2 रैम। उसके बाद लाइन हाइट को हम टारगेट करेंगे जो कि होगी 1.5 रैम। ठीक है, और कलर जो है कलर जो है वो होगा यहाँ पे ग्रे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोड
इमेज गैलरी का। अब हम देख लेते हैं यार इमेज गैलरी हमें हमारी कैसी दिखाई दे रही है। बूम। फिर मैंने कोई मिस्टेक कर दी यार ठीक है, क्योंकि ये अभी तक कुछ भी यहाँ पे ठीक हुआ नहीं है। लेट मी क्विकली चेक कहाँ मैंने मिस्टेक की है। जस्ट अ सेकेंड। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक की थी। यहाँ पे प्राइमरी कलर जो है वो यहाँ पे डबल ये लग गया था, तो उसको मैंने यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, इसको चेक करता हूँ, तो आप देखोगे कि अब ये सब कुछ ठीक है। बट ये यहाँ की स्टाइलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने गलत की है, जो है टेक्स्ट लाइन सेंटर तो ठीक है, फॉन्ट साइज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे सिंपली यहाँ पे लेना है फॉन्ट वेट लेना है, तो फॉन्ट साइज़ को मैं हटा देता हूँ, वी डोंट नीड दिस। फॉन्ट वेट मेरा सही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कलर की भी ज़रूरत नहीं है, कलर क्योंकि दूसरा ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे को यूज़ करना है मार्जिन टॉप 1 रैम, ठीक है, और मार्जिन बॉटम करना है हमको 3 रैम, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव। अब अगर यहाँ आके चेक करता हूँ तो जो जैसा हमें चाहिए वैसा हमें एग्जैक्टली यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मिस्टेक्स हो जाती है माइनर सी, और इट हैपन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे भाई इसका कोड, है ना, बाकी का इसका हम कोड लिखेंगे। तो अब हम आएंगे और फाइनली हमारा बचा हुआ है फूटर, ठीक है। तो हम फूटर का कोड लिखेंगे। फूटर का कोड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। फूटर को हम टारगेट करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे हमारा मिक्सिंग को इंक्लूड। देखो यहाँ पे भी ये डबल इंक्लूड करेंगे फ्लेक्स प्रॉपर्टी, और इसके बाद नीचे आएंगे और डॉट फूटर HR को टारगेट करेंगे, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि फुटर के अंदर हमारा फुटर HR है, इस वजह से हम इसकी नेस्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं। और फुटर HR के अंदर हम लिखेंगे विड्थ कितना 100%, ठीक है। और हाइट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 पिक्सल। देखो फिर से डबल P हो गया, है ना, कीबोर्ड का इशू है। और मार्जिन बॉटम यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 रैम, ओके। और नीचे आऊँगा मैं और P को टारगेट करूँगा। P को टारगेट करने पे कलर इसका जो है वो दे दूंगा मैं ग्रे, ओके। तो ये हमारा P का हो गया है। और जो स्पैन की जो स्टाइलिंग है, देखो ये डबल S हो गया है। स्पैन की जो स्टाइलिंग है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉन्ट साइज़ जो है 1.5 रैम, ठीक है। पैडिंग 3 बार टाइप हो रहा है अब तो पैडिंग हमारी हो जाएगी 0 और 0.5 रैम, और ठीक है इतनी ही रखेंगे हम। उसके बाद जो कलर है वो कलर जो है वो होगा हमारा डॉलर प्राइमरी कलर, फॉन्ट नहीं कलर, ठीक है। तो ये यार हमारी कोडिंग हो गई है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। यहाँ जाता हूँ और चेक करता हूँ, तो मेरी पूरी जो लेआउट है वो बढ़िया यहाँ पे जैसी हमें चाहिए वैसी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। सो ये हमारी पूरी लेआउट यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। और आगे हम इसमें कुछ और माइनर से चेंजेस करेंगे, कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, और वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है और कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती है यार, किसी को भी एकदम से चीज़ें समझ में नहीं आती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हर सिंगल लाइन का कोड लिखो और उसको फिर style.css में जाके चेक करो कि यार मैं ये लाइन कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ तो कंपाइल होकर style.css में कैसा दिख रहा है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। क्लियर है। अब यार एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट, तो उसके बारे में हम उसमें कुछ चीज़ें मैं करना चाहूँगा। और वो कॉन्सेप्ट ये था कि हमने पार्शियल एंड इम्पोर्ट्स करके एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो पार्शियल एंड इम्पोर्ट्स करके एक चीज़ पढ़ी थी, तो वो पार्शियल वाला जो काम और इम्पोर्ट वाला जो काम है, वो पार्शियल इम्पोर्ट वाला काम हम यहाँ पे करेंगे। तो कैसे आप एक फाइल को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो वो मैं अब यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यार, सबसे पहले जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है ना उनको टॉप पे लिख दूंगा। तो चलो ठीक है, वेरिएबल्स मेरे सही जगह पे है, मिक्सिन मेरे सही जगह पे है, ये जो चीज़ें हैं ये भी सही जगह पे है, HTML जो है वो भी हमें यहीं पे चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इनर जो है, कहाँ गया मेरा इनर, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे टॉप पे लगा दूंगा, क्योंकि ये मल्टीपल जगह यूज़ हो रहा है और मैं इसको
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा फ्लेक्स बॉक्स। ये भी मल्टीपल जगह यूज़ होगा, तो इसको भी मैं यहाँ पे आके इनर के नीचे लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद लास्टली मेरा जो मोर बटन है उसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा और मोर बटन को यहाँ पे डाल दूंगा। इसको किया मैंने सेव, यहाँ गया, मैं देखूंगा एवरीथिंग लुक्स एज गुड एज इट यूज टू बी। चलो मोर, इसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट काम ये जो हेडर जो है ना, वो हेडर का जो कोड है, ठीक है, वो पूरा मैं कॉपी करूँगा और हेडर का कोड हम पार्शियल और इंपोर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है, CSS के अंदर। कहाँ पे? CSS के अंदर अंडरस्कोर हेडर, ठीक है, सॉरी इसको रीनेम करना पड़ेगा, नॉट जस्ट अंडर हेडर डॉट SCSS, हेडर डॉट SCSS, ठीक है। और मैं जाऊँगा स्टाइल डॉट CSS में, और मेरा जो हेडर वाला जितना भी पार्ट है, ये हेडर वाला स्टार्ट जो हो रहा है यहाँ से ख़त्म हो रहा है ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। कहाँ चला गया? इसको मैं कर लूँगा कट, ठीक है, और हेडर डॉट SCSS में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो मेरा हेडर वाला पार्ट है वो एक हेडर वाली फाइल में अलग हो गया है। अब मुझे ये वाला जो कोड है उसको पूरे को यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, @import, है ना, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा हेडर, है ना। आपको एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाएगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ के देखता हूँ मेरी वेबसाइट जैसी दिखनी थी वैसी ही दिख रही है। और अगर मैं स्टाइल डॉट CSS में चले जाऊँगा तो हेडर वाला जो कोड है जो पहले जैसा दिखाई दे रहा था एग्जैक्टली वैसा दिखाई दे रहा है, कोई चेंजेस नहीं है ना। तो जैसा मैंने हेडर के लिए किया ना, ऐसा मैं दूसरे पार्ट्स के लिए भी करूँगा। एक मेरा इन्फो सेक्शन है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, _info section .scss, सही स्पेलिंग है क्योंकि कीबोर्ड ने मुझे डरा दिया है। इन्फो सेक्शन .scss है, यहाँ से मैं पूरा जो इन्फो सेक्शन का जो कोड है वो यहाँ से कट कर लूँगा और इन्फो सेक्शन .scss में पेस्ट कर दूँगा। इसको किया मैंने सेव, स्टाइल .css में गया, यहाँ गया, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा इंपोर्ट, ठीक है, इन्फो सेक्शन, सिर्फ इन्फो सेक्शन, और यहाँ पे ये करना है। सेव किया, अगर मैं जाऊँगा देयर विल बी नो डिफरेंस, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये फाइल जो है उसको हमने इसमें लिंक कर दिया है। हमारी बात समझ में, इन्फो सेक्शन को हमने लिंक कर दिया है। अगर आपको पार्शियल और इंपोर्ट्स के बारे में डिटेल में नहीं पता हो तो प्लीज़ यार एक बार जाके चेक कर लेना पार्शियल और इंपोर्ट्स को कि वो कैसे काम करते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्कोर टेस्टिमोनियल, स्पेलिंग सही है, करेक्ट। टेस्टिमोनियल इसको रीनेम करता है, नॉट जस्ट टेस्टिमोनियल डॉट SCSS, ये ज़रूरी है। वहाँ आपको फाइल का नाम नहीं लिखना, लेकिन यहाँ तो लिखना पड़ेगा। टेस्टिमोनियल वेर इट स्टार्टिंग, चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको पूरा जो टेस्टिमोनियल वाला पार्ट है वो यहाँ से कर लूँगा कट, और यहाँ कर दूँगा मैं पेस्ट। इसको करूँगा सेव, स्टाइल .css में आके इसको कर लूँगा मैं इंपोर्ट कर लूँगा टेस्टिमोनियल, है ना, ये टेस्टिमोनियल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। चेक करते हैं यार कोई चेंजेस तो नहीं आए, कंप्लीटली वैसा है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, हम हमारे कोड को मॉड्यूलर बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो होगी हमारी इमेज गैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊँगा, अंडरस्कोर इमेज गैलरी डॉट SCSS, ठीक है, और इमेज डॉट गैलरी के अंदर मैं ये वाला जो कोड है इसको पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा। इसको सेव किया, यहाँ आके @import करता हूँ मैं, और इमेज गैलरी को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको किया मैंने सेव, यहाँ गया, आप देखोगे देयर विल बी नो डिफरेंस, क्योंकि हमारा काम वैसे ही हो रहा है। फाइनली हमारा जो फुटर वाला सेक्शन है वो बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक और नई फाइल बनाऊंगा, अंडरस्कोर फुटर डॉट SCSS, ठीक है, और ये जो फुटर वाला पार्ट है
वो यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। ठीक है, इसको किया सेव, और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे फूटर। सिर्फ फूटर लेना है, सेव करना है। ठीक है, यहाँ जाऊँगा मैं, चेक करूँगा, मेरा वैसा का वैसा फूटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो यार, ये यहाँ पे अब ये कितनी लाइन का कोड बचा हुआ है, ये सिर्फ बचा हुआ है 67 लाइन्स ऑफ कोड, और ये हमने वाइट स्पेस जो है वो फालतू की वेस्ट कर रहे हैं हम, तो ये हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लेता हूँ कोड को, ताकि अच्छा दिखे। हेडर एंड्स की ज़रूरत नहीं है, इससे क्लियर हो ही रहा है वो। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पे आप पूछोगे कि सर आपने इनर जो है, फ्लेक्स बॉक्स जो है और मोर जो है, इनको आपने इन फाइल्स के अंदर क्यों नहीं डाला? तो उसका रीज़न ये है यार कि ये अगर सिर्फ फूटर के अंदर की क्लासेस होती तो मैं डाल देता, या फिर किसी भी सेक्शन के अंदर की क्लास होती तो मैं उसमें डाल देता, लेकिन ये मल्टीपल जगह यूज़ हो रही है ना। मोर क्लास जो है वो मल्टीपल बटन से वहाँ यूज़ हो रहा है, फ्लेक्स बॉक्स है वो मल्टीपल जगह यूज़ हो रहा है, इनर जो है हमारा मैक्सफिट वाला जो बॉक्स है वो मल्टीपल जगह यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ छोड़ दिया, बाकी को मैंने सब जगह कॉपी कर दिया, है ना। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है तो आपको हर प्रोजेक्ट में ऐसे इस तरीके से इंपोर्ट करना है ना। और वो सही भी नहीं होगा यार, क्योंकि फालतू की हम 1 2 3 4 5 फाइल्स बना रहे हैं, है ना। बाकी आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपका कोड बहुत ज़्यादा लंबा जाता है तो आपको इस तरीके से करना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा बेटर कोड लिखने के लिए, है ना। तो से फॉर एग्जांपल आपका बहुत लंबा प्रोजेक्ट जा रहा है, तो आपको फिर इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको पता रहेगा कि अच्छा हेडर वाला सेक्शन है, तो हेडर वाले सेक्शन का कोड ही अलग लिखा हुआ है, ये रहा भैया हेडर वाला सेक्शन। तो इसमें जाके आप जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस सेव कर दो, आप यहाँ कर लो। इन्फो सेक्शन हमारा अलग है, टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन अलग है, इमेज गैलरी वाला सेक्शन अलग है, फुटर वाला सेक्शन अलग है, style.sess वाला सेक्शन अलग है। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगा तो ये मेरी जो वेबसाइट है वैसी की वैसी कंप्लीटली दिख रही है। अब ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, और मैं रिस्पॉन्सिव इसको कंप्लीटली कर भी नहीं रहा हूँ। ये आपका काम होगा कि आप रिस्पॉन्सिव इसको करें, और सभी जो पर्सनल कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टास्क होगा कि जो हमारा 5 लेआउट असाइनमेंट है उसमें से 2 लेआउट आपको बनानी है यूजिंग सैस, प्योर सैस लिख के। CSS को यूज़ नहीं करना है, सैस लिखना है, मतलब CSS तो डेफिनेटली यूज़ होगी बट सैस को यूज़ करना है, और 2 लेआउट्स वहाँ से बनाना है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप इसमें कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि आपको लगेगा यार कि यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें जैसे फंक्शंस हमने यूज़ नहीं किए, एक्सटेंड्स हमने यूज़ नहीं किए, तो सर वो तो यूज़ किया नहीं। तो देखो, फंक्शंस कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, पर्सनली आई डोंट यूज़ माई सेल्फ। एक्सटेंड्स का यूज़ होता है लेकिन वो कभी कभी होता है, बाकी वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये मत सोचो कि हमें एक लेआउट में सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। आपको जितना मैंने बताया है उस बेसिस पे आपको जो समझ आया है उससे आपको लेआउट बनाना है। और अब आप कोशिश करो कि आप जितनी भी लेआउट्स बनाओ वो सैस में बनाओ। स्पेशली पर्सनल कोचिंग के स्टूडेंट्स, आप जितनी भी लेआउट्स जो बनाने जा रहे हो ना अब वो सारी सैस में बनाओ, ठीक है। इसके बाद दिस इज़ द लास्ट थिंग, आपको यही करना है, क्योंकि यार ये काम बहुत आसान कर देता है यार, बहुत व्यवस्थित कर देता है, बहुत आसान कर देता है। और अभी शुरुआत में आपको स्लो लगेगा क्योंकि आपको आइडिया नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बार अगर आपकी स्पीड बन गई ना, आप बहुत तेज़ी से काम कर पाओगे यार। ट्रस्ट मी, इतना फास्ट आप काम कर पाओगे कि आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि यार इतना फास्ट काम कर पाना पॉसिबल है ना। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है, सैस बहुत पावरफुल चीज़ है। 2 लेआउट्स बनाओ, और भी जो आगे लेआउट्स बनाते जाओगे आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे होती जाएगी, आपको समझ में आता जाएगा और आप करते जाओगे। पर्सनल कोचिंग के स्टूडेंट मुझसे स्लैक में क्वेरीज पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी, और बाकी जो सब्सक्राइबर है प्लीज़ आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये कंप्लीशन है हमारी सैस सीरीज़ का, और इसको देखो, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे समझा दिए, एक प्रैक्टिकल लेआउट भी बनवा दिए, लेकिन आप सीखोगे तब जब आप खुद प्रैक्टिकल वेबसाइट्स बनाओगे। तो 1 2 3 4 5 जितनी लेआउट बना सकते हो सैस में उतनी लेआउट्स बनाओ। आने वाला जो भी काम है सब सैस में करो, आप सीखते जाओगे और आपका सैस जो है वो बेटर होता जाएगा, ठीक है गाइज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो यार, कमेंट करो, कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो नीचे कमेंट करो, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय।